फ्रेंड्स, आपने अक्सर रिले के बारे में सुना होगा और देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट पिन्स की डिफरेंट वोल्टेज लेवल की रिलेज़ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल की जाती हैं और रिले को हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा इसके पिन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है किस तरह होती है, इतनी तादाद की पिन्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह रिले की वर्किंग के बारे में और इसकी जो पिन्स की तादाद है किस तरह से मैनेज की जाती है, आप इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे पास ये जो रिले है ये एक 5 पिन रिले है और 6 वोल्ट पे इसकी कॉइल वर्क करती है, यानी कि 6 वोल्ट की ये रिले है। और इसके अलावा इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बता दूं, इसका ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है NC पॉइंट या नॉर्मली क्लोज पॉइंट, और ये हमारा होता है नॉर्मली ओपन पॉइंट। इसके अलावा ये हमारा होता है कॉमन पॉइंट इस रिले का, और ये जो साइड वाली 2 पॉइंट हैं या वायर्स हैं ये हमारी होती हैं रिले की कॉइल के लिए। इसके बाद ये जो हमारी रिले है इसकी जो कॉइल है वो 12 वोल्ट की है। इसकी जो पिन्स की तादाद है वो 4 है। ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे होते हैं इस रिले की कॉइल के पॉइंट्स। इसके अलावा ये दूसरे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे होते हैं स्विच के लिए यूज़। ये जो रिले है हमारे पास ये दूसरी, ये हमारी UPS में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो हमारे इन्वर्टर हैं उनमें भी इसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हाई पावर की रिले होती है। इसकी कॉइल भी 12 वोल्ट की है, लेकिन ये इसकी करंट रेटिंग ज़्यादा होती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है। तो अगर आप मज़ीद इसके बारे में कोई डिटेल जानना चाहें तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो रिले की वर्किंग को समझने के लिए मैंने ये एक बड़ी रिले ली है। ये रिले का वर्किंग प्रिंसिपल बाकी रिलेज़ की तरह ही है, लेकिन ये साइज़ में बड़ी है क्योंकि ये हाई पावर के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें टोटल देखें कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास। 3 पॉइंट्स ये हो गए, ये देखें 3 इस तरफ 6 और 2 इसकी कॉइल के जो पॉइंट हैं 8। टोटल ये 8 पिन वाली रिले है। अगर आप इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं तो आपको रिले के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसके जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा जो पार्ट है ये हमारा था इस रिले की कॉइल, और दूसरे जो हमारे इसका रिले का मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स। सबसे पहले तो हम जो रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं, तो रिले की कॉइल को जब सप्लाई मिलती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जो ही इस कॉइल में आप करंट देंगे तो ये मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट बनने की वजह से इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो मूवेबल पॉइंट है, इसको ये अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है इन कॉन्टैक्ट्स को छोड़ के नीचे वाले कॉन्टैक्ट्स के साथ आके मिल जाएगा। तो इस तरह ये स्विच यहाँ से बंद होकर यहाँ पर आके कनेक्शन बना लेगा। तो आपको इस रिले की कॉइल को सप्लाई देने के लिए ये 2 पॉइंट यूज़ करने पड़ेंगे। ये देखें ये इसकी रिले की कॉइल के 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ आप 220 वोल्ट देंगे तो इसका जो ये आर्मेचर है ये इस तरह से नीचे मूव करेगा, इस तरह से। ये देखें इस तरह रिले की कॉइल के कॉन्टैक्ट्स। तो रिले की वर्किंग बहुत ही सिंपल होती है। जो साइज़ में और इसके अलावा जो शेप्स इनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सब में कॉन्टैक्ट्स इस तरह से होते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट की जो तादाद है ये डिफरेंट हो सकती है। हर रिले में कॉइल तो होती ही होती है। 2 कॉन्टैक्ट्स हैं वो रिले की कॉइल के हैं, और 2 जो इसमें कॉन्टैक्ट है वो स्विचिंग के लिए हैं। इस रिले में देखें टोटल हमारे पास 2 स्विचेस थे, यानी एक ये जो स्विच था इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं था, ये बिल्कुल सेपरेट था। इसी तरह इस रिले में 2 स्विचेस की बजाय सिर्फ 1 स्विच है, और ये रिले साइज़ में छोटी है क्योंकि इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है। इस जो रिले के कॉन्टैक्ट किस तरह से होते हैं, 2 हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होते हैं रिले की कॉइल के। इसके बाद हमारा एक कॉन्टैक्ट होता है कॉमन, और एक होता है ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसमें जो नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट है वो नहीं होता। तो जब हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो ये रिले इस तरह क्या करती है, इस तरह सर्किट बना लेती है, यानी एज ए स्विच काम करती है। लेकिन इस स्विच को हम एक कॉइल की मदद से ऑन ऑफ करवाते हैं। तो ये हमारा एक 4 पॉइंट रिले की वर्किंग होगी। अगर आप बात करते हैं 5 पिन रिले की, जिस तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाली रिले है, ये देखें ये 5 पिन रिले है। इसमें मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इस रिले के टोटल हमारे पास 5 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स तो हमारे पास, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये होते हैं रिले की कॉइल के, क्योंकि हर रिले में कॉइल होती है, तो ये कॉइल के 2 टर्मिनल हो गए। इसके अलावा इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है मिडल वाला, ये मैंने आपको बताया था कॉमन कॉन्टैक्ट है, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं।
इसमें ये हमारे पास कॉमन कॉन्टैक्ट है ऊपर वाला, ये जो मूव कर सकता है ये वाला, ये कॉमन कॉन्टैक्ट है, ये इस रिले में मिडिल में आ गया। इसके अलावा इसमें एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जो कि इस साइड पे आता है रिले की, ये वाले दो कॉन्टैक्ट्स हैं। आप इनको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि रिले के नॉर्मली क्लोज और ओपन कॉन्टैक्ट किस तरह है। तो इसमें जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा वो उस शेप होगी, इस तरह से होगी, यानी इस तरह से वो इसके कनेक्शन होंगे अंदर से। जो नॉर्मल कंडीशन में ये जिस पॉइंट के साथ जो कॉमन कॉन्टैक्ट जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और जिस कॉन्टैक्ट के साथ इसने सप्लाई के बाद कॉन्टैक्ट बनाना होता है जाके उससे हम कहते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो इसमें टोटल 5 पिन्स हैं, 2 रिले की कॉइल की, और एक ये कॉमन कॉन्टैक्ट होता है, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। इसके जो हमारे पास जो दूसरी रिले है ये भी हमारी एक 5 पिन रिले की तरह ही काम करती है। इसमें कॉन्टैक्ट थोड़े एक्स्ट्रा दिए गए क्योंकि इसका जो कॉमन कॉन्टैक्ट है इसको 2 इसकी पिन निकाली गई हैं बाहर, लेकिन वर्किंग उसकी भी सेम है। तो सब रिले की एक ही तरह से वर्किंग होती है। इसका जो इंटरनल सर्किट है वो इस तरह से होता है। तो मैंने एक बड़ी रिले लेके आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे। तो इसको अगर आप यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट की वजह से ये इस तरह नीचे जाएगी रिले। जब नीचे जाएगी तो इसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ते हैं इस तरह से जाके, और हमारा जो कनेक्शन है ये कॉमन कॉन्टैक्ट का इस पॉइंट से हट के इस पॉइंट के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो ही आप इसकी सप्लाई को हटाते हैं तो ये दोबारा फिर अपनी पहली पोजीशन पे आती है इस तरह से। तो इसके कॉन्टैक्ट इस तरह बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर फिर भी आपको रिले की वर्किंग की समझ नहीं आई, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ बात समझ नहीं आती तो आप परेशान ना होइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो किसी भी मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं और दिलचस्पी से आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तो इसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।